जय श्री राम। बागेश्वर धाम में जो 151 बेटियों का जो शादी हुआ है, वहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा लोग आए हुए थे। बड़े से लेकर के और छोटे लोग भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे। और वहाँ पे व्यवस्था का पूछिए ही मत। वहाँ पे हर एक चीज़ का व्यवस्था रखा गया था, खाने-पीने से लेकर के और हर एक चीज़ का व्यवस्था था। जितने भी लोग वहाँ पे गए हुए थे, वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो जिस तरीके का व्यवस्था हुआ है, इस तरीके का व्यवस्था अभी कहीं पे हम लोग देखे नहीं हैं। और बागेश्वर धाम में एक से एक मंत्री, एक से एक विधायक, एक से एक सांसद और एक से एक स्टार सुपरस्टार कलाकारों का वहाँ पे कार्यक्रम भी चला बहुत दिनों तक। और बागेश्वर धाम में ग्रेट खली भी पहुँचे हुए थे। खली और ऐसे तमाम बड़े-बड़े जो दिग्गज स्टार हैं, वो लोग बागेश्वर धाम में पहुँचे हुए थे और अपना तन, मन, धन दे कर के वहाँ पे कुछ इन लोगों ने सहयोग किया। हालाँकि बहुत लोगों का इसमें सहयोग भी है, जो शादी हुआ है इसमें बहुत लोगों का सहयोग है, बहुत लोगों का योगदान है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि इस बार तो 151 बेटियों का शादी हुआ है, मतलब 2-4 एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, 156 बेटियों का टोटल शादी हुआ था वहाँ पे। अगले साल का इनका प्रण है, अगले साल का प्रतिज्ञा है कि 151 नहीं बल्कि 251 बेटियों का शादी करेंगे बागेश्वर धाम में। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि ऐसे ही लोगों का साथ मिलता रहा, बालाजी का कृपा रहा, तो भारत में किसी भी गरीब बेटी को गरीब नहीं रहने देंगे। उसको लगेगा नहीं कि हमारा शादी कैसे होगा। साल में शादी होता है, ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे प्रतिदिन शादियाँ होगी। गरीब बेटियों का शादी प्रतिदिन होगा यहाँ पे बागेश्वर धाम में। देखिए ऐसे महान संत के ऊपर, ऐसे महान संत के ऊपर जो लोग उंगली उठाता है और जो लोग बताता है कि ये ढोंगी है, ये है, वो है, इतना फीस लेते हैं, तो ये सब शादी विवाह जो भी वहाँ का खर्चा है, ये सब कहाँ से होता है? फीस कौन नहीं लेता है? तो फीस जो भी लेते हैं, वो फीस अपने लिए नहीं लेते हैं, वो अपने बैंक बैलेंस के लिए फीस नहीं लेते हैं कि हमारे बैंक में 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया रहेगा, चाहे 500 करोड़ रुपया आ जाएगा, इतना कथा करेंगे तो नहीं। अगर फीस लेते हैं तो जो लोग उनके साथ रहते हैं, उन लोगों का भी खर्चा है। इसके बाद जितने भी लड़कियों का शादी होता है उसमें खर्चा है। बागेश्वर धाम में जो भंडारा चलता रहता है उसमें खर्चा चलता रहता है, उसमें खर्चा लगता रहता है। मैंने वहाँ पे एक बार जाइएगा तो समझ में आएगा ये खर्चा आता कहाँ से है और इतना खर्चा हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब खर्चा करने के लिए तो पैसा चाहिए और पैसा कहीं न कहीं बालाजी का साक्षात कृपा है उनके ऊपर कि किसी चीज़ का कमी नहीं होता है वहाँ पे। बेशक पैसा कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन कृपा बालाजी का ही रहता है। बालाजी का कृपा है, इसलिए इतने लड़कियों का शादी कर पाना ये मामूली सी बात नहीं है। बड़ा-बड़ा लोग नहीं कर पाता है। बड़ा-बड़ा जो लोग होता है, अभी मुकेश अंबानी का जो लड़के का शादी हुआ है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि वो अपने लड़के के शादी में कितना पैसा खर्चा किए हैं। जितना पैसा वो अपने लड़के के शादी में किए हैं, काश वो उतना पैसा भारत के जितने भी गरीब लड़कियां हैं, उन लोगों के शादी में अगर करते हैं, तो कितना अच्छा मैसेज जाता और कितना अच्छा काम होता। इन लोगों का जो पैसा है, अभी कौन विदेश से भी कहाँ से चल कर के आई थी, उसको 70 करोड़ की 80 करोड़ रुपया दिया गया था अनंत अंबानी के शादी में। तो इतना पैसा जो इधर उधर ये लोग लगाता है, वो किसी अच्छे काम में लगाता तो देश का विकास भी होता।